नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम के 10वां पाठा रुचिरा पुस्तक के 10वां पाठा नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविना वृद्ध धन उपसेविना। बच्चों यहाँ पे देखिए आ और ऊ मिलकर गुण संधि हुई है। देखिए ओ गुण हो जाता है, तो एक गुण संधि का भी उदाहरण है आपके लिए। वृद्ध उपसेविना वृद्धों बड़ों की। वृद्ध से मतलब बूढ़े व्यक्तियों से नहीं है, प्रत्येक बड़े व्यक्ति से है। तो बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वता करते हुए, परितोषा संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके में कुछ गलत लिख गया है, मैंने इसको ठीक करके लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अंतरात्मा इस तरह लिखा जाएगा, यानी हृदय की। कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखें। पूतम पवित्र, निर्णाम मनुष्यों का। वर्ष शतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे जाना नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए जानना चाहिए। सत्य पूताम सत्य से पवित्र। इस पाठ का अर्थ देख लेते हैं बच्चों। सर्वप्रथम इस पाठ के विषय में कुछ जानकारी दी हुई है, उसको हम यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। नीति नवनीतम। नवनीत कहते हैं बच्चों मक्खन को, ठीक है। तो नीति यानी जो नियम बनाए गए हमारे स्मृति ग्रंथों में मनुष्यों के लिए, उन नियमों को बड़े मक्खन की तरह, जैसे मक्खन मुलायम होता है उसी तरह बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, इसीलिए इसे नीति नवनीतम कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय यानी कुछ श्लोकों का संकलन है, इकट्ठा किए गए हैं। ये स्मृति ग्रंथ है बच्चों मनुस्मृति, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों का मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक यानी भली भांति, विचारोपान मतलब विचार करने के बाद, और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है कि कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आपको दिए गए हैं कि आपको कैसा अपने जीवन में कार्य करना चाहिए, कैसे दूसरों के प्रति और अपने प्रति व्यवहार रखना चाहिए। तो पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील से यानी कि अभिवादन करना, प्रणाम करना, चाहे चरण स्पर्श करें, चाहे हाथ जोड़कर प्रणाम करें, चाहे आप अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलें, जैसे भी आप अभिवादन करते हैं। नित्यम यानी प्रतिदिन करना है। वृद्धोपसेविना, और वृद्ध यानी अभी पीछे हमने शब्दार्थ में बताया बच्चों आपको कि वृद्ध का मतलब बड़ों को, प्रत्येक बड़े को करना है और बड़ों की सेवा करना। तो प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने और अभिवादन यानी प्रणाम करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जो प्रणाम कर रहा है उसके 4 बढ़ते हैं, 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। बच्चों आयु कैसे बढ़ती है? जैसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है जब प्रणाम करते हैं। विद्या कैसे बढ़ती है? आप पढ़ने वाले बच्चे हो इसलिए आपको बहुत पढ़ो, पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो, इस तरह का आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी विद्या बढ़ती है। और जब आप अच्छे आचरण से दूसरों को प्रभावित करते हो तो लोगों में आपकी प्रशंसा होती है, तो इससे आपका कि आप तो बहुत संस्कारी हो, तो इस तरह से आपकी प्रशंसा होती है, तो आपका यश बढ़ता है। और इस सब जब सब कुछ अच्छा आपको लगता है तो आपको शक्ति मिलती है उससे। तो इस तरह से क्या सब कुछ मिला आपको। देखिए बड़ों को प्रणाम करने से, प्रतिदिन प्रणाम करने से और प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने से 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं बच्चों। यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब माता पिता के उपकार के विषय में इस श्लोक में बताया गया है कि माता पिता का
आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार है। कि यम जो माता पितरों माता पिता, क्लेशम मतलब कष्ट, सहेते मतलब सहन करते हैं, नृणाम मतलब मनुष्यों के, संभवे मतलब जन्म के समय। जो माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं, जिन माता पिता ने आपके पालन पोषण में आपके जन्म के समय आपकी जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कष्ट वो सहन कर रहे हैं, तो ना तस्य निष्कृति उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। कब तक नहीं चुकाया जा सकता? वर्ष शतैरपि 100 वर्ष भी यदि आप उनकी सेवा करोगे तब भी जो है उसका आप बदला नहीं चुका सकते हो। किसका? जिन माता पिता ने आपके जन्म के समय और आपको पालन पोषण के समय आपका कष्ट उठाए हैं आपके लिए, उसका बदला आप उनकी 100 वर्ष भी यदि सेवा करोगे, 100 वर्षों में भी आप उनके उस उपकार का बदला नहीं चुका सकते हो। तीसरा श्लोक है बच्चों, तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। अब माता पिता की सेवा को लेकर ही यहाँ पर बताया गया है कि उन तयो मतलब उन दोनों, किन दोनों की बात चल रही है पीछे से? माता और पिता की। उन दोनों की नित्य मतलब प्रतिदिन, प्रियम मतलब प्रिय, कुर्यात मतलब करना चाहिए, उन दोनों का प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। जो उनको अच्छा लगे वैसा बच्चों को संतान को करना चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, और ऐसा ही सर्वदा मतलब हमेशा, ऐसा ही हमेशा आचार्य का यानी गुरु का भी करना चाहिए। तो माता पिता और उन दोनों का यानी माता पिता और आचार्य के लिए हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। इन तीनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनके लिए अच्छा ही करना चाहिए। तेषेषु त्रिषु तुष्टेषु तपा, तेषेषु एव उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर, किन तीनों की बात होगी? माता पिता और आचार्य, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपा सर्वम समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप माता पिता और आचार्य यानी गुरु को संतुष्ट कर लेते हो। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्ष्यम सुख दुखयो। सर्वम परवशम सब कुछ, पर मतलब दूसरे के, वशम मतलब वश में होना, दूसरे के अधीन होना, क्या है? दुखम, दुख कहा गया है। सर्वम आत्मशम सुखम, और सब कुछ अपने अधीन होना, अपने वश में होना सुख कहा गया है। अर्थात जो कार्य आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते वो आपको दुख देने वाले होते हैं, और जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उससे आप प्रसन्न हो जाते हो, उससे आपको सुख मिलता है। एतद विद्यात, विद्यात मतलब जानना चाहिए, एतद मतलब ये, विद धातु है बच्चों, जानने के अर्थ में आती है, तो ये जानने चाहिए। समासेन मतलब संक्षेप में, सुख दुख यो लक्षणम, सुख और दुख के लक्षण, ये सुख और दुख के लक्षण संक्षेप में जानने चाहिए। सुख क्या है और दुख क्या है, इस एक पंक्ति से बच्चों आपको बता दिया गया है कि सब कुछ दूसरे के वश में होना, दूसरे के अनुसार होना दुख है, और सब कुछ अपने अनुसार होना हमारा जो है सुख है। तो ये संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा तत्प्रयत्नेन कुर्वीर विपरीतम तु वर्जियेत्। अब कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए बता रहे हैं इसमें श्लोक में कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म जिस कर्म को, कुर्वतो मतलब करते हुए, परितोषो अंतरात्मा इसकी अंतरात्मा जो है संतुष्ट हो जाती है। जिस कर्म को करने से मनुष्य की अंतरात्मा, इसकी किसकी? मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, अपने आप को खुशी मिलती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीर, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अब आपको लगे कि सही गलत जो भी आपको लग रहा है उसी के अनुसार आप सब कार्य कर लें, तो ऐसा नहीं है। तो विपरीतम तु वर्जियेत्, विपरीत बताया है कि जो विपरीत है उसको छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो आपके हित में ना हो उसको छोड़ देना चाहिए, जो आपके अनुकूल ना हो। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको करने से यदि आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, तो उसको आपको करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। और जो आपके हित में ना हो, विपरीत हो, आपके लिए ठीक ना हो, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम
दृष्टि मतलब देखकर, पूतम मतलब पवित्र करके, दृष्टि से पवित्र करके, पादम मतलब पैरों को, निषेध मतलब रखना चाहिए। दृष्टि अर्थात देखभाल करके चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से, पूतम मतलब पवित्र करके, जल को पीना चाहिए अर्थात साफ जल पीना चाहिए वस्त्र से छान कर। देखिए बच्चों, पहले वस्त्र से छान कर पानी को शुद्ध किया जाता था, लेकिन आज बहुत सारी व्यवस्था, फिल्टर, आरओ या व्यवस्था हो गई है, तो हम उससे पानी को शुद्ध कर लेते हैं। तो जो है कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें हमेशा शुद्ध जल ही पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र होकर वाणी से बोलना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। मना पूतम समाचरित, और मन से पूतम मतलब पवित्र होकर, समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। फिर से देख लेते हैं एक बार इसमें। दृष्टि पूतम, दृष्टि से पवित्र होकर पैरों को रखना चाहिए अर्थात देखभाल कर चलना चाहिए। वस्त्रों से साफ करके, पवित्र करके जल को पीना चाहिए अर्थात शुद्ध जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र होकर वाणी को बोलना चाहिए अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए अर्थात जो भी हम किसी के प्रति आचरण करें वो हम मन से करें। ये ना हो कि ऊपर से हम तो अच्छा आचरण कर रहे हैं किसी के प्रति और अंदर से उसके प्रति कुटिलता का भाव रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम आचरण करें मन से करना चाहिए, मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए दूसरे के प्रति आचरण या व्यवहार करते समय। तो बच्चों यहाँ देखिए, समाचरित, पिबेत और वदेत, न्यसेत, ये सब जो है विधिलिंग लकार की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखना है, यानी वन वर्ड में आंसर देना है। निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्यों की उत्पत्ति के समय कौन, कौ देखिए द्विवचन में दिया हुआ है, तो कौन क्लेश को, कष्ट को सहन करता है। माता पितरौ यानी माता और पिता दोनों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र थे पवित्र करके। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। अभी जब हमने इस पाठ की बच्चों आपको शुरुआत पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया था आपको कि मनुस्मृति जो स्मृति ग्रंथ है उससे इसके कुछ ये श्लोक आपको कुछ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मनु स्मृते है, षष्ठी विभक्ति में बनता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में बनता है आपका स्मृति है। तो मनु शब्द इसमें पहले जुड़ा हुआ है, मनु स्मृति, स्मृति का बनेगा पंचमी और षष्ठी विभक्ति में स्मृति है, तो यहाँ पे स्मृति लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो सत्य पूताम, सत्य से पवित्र होकर, यानी सत्य से पवित्र होकर सत्य वाणी बोलनी चाहिए, सत्य पूताम आंसर हो जाएगा। उद्यानम कई निनादई रम्यम, बच्चों ये प्रश्न आपकी इस पाठ से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको हम काट देते हैं, इसको यहाँ पे इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। अगला देख लीजिए, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। सर्वम परवशम, अभी आपको मैंने श्लोक पढ़ाया था, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, तो यानी कि सर्वम परवशम, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख होता है, तो सर्वम परवशम ये इसका उत्तर है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम अपने वश में होना क्या होता है। सुखम, तो अपने वश में होना सुख होता है, सब कुछ अपने वश में होगा तो सुख देगा। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। मनः पूतम, मन से पवित्र होकर हमें आचरण करना चाहिए, तो मना पूतम यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। वन वर्ड में देना है इसलिए यहाँ पे वन वर्ड लिखे हुए हैं एक पद। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अब आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। का नंबर है पाठे अस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, तो इसको प्रश्न से शुरू करेंगे। पाठे अस्मिन सुख दुखयो लक्षणम उक्तम, फिर डैश लगा देंगे छोटा सा, फिर इसको पाठ में भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, पाठे अस्मिन सुख दुखयो लक्षणम उक्तम, ये अंत कर देंगे। इस तरह से आपको इसका करना है, पहले वहां से वो लाइन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर किम को छोड़ते हुए उक्तम तक लिखेंगे और विराम लगा देंगे। फिर है आपका वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या,
तो वर्षे शतई यानी कि 100 वर्षों में भी किसकी निष्कृति यानी निस्तारण नहीं किया जा सकता है। किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता? तो वर्षे शतई अपि, यहाँ तक लिखेंगे। फिर लिखेंगे माता पितरौ निर्णाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य, यहाँ तक लिख के फिर निष्कृति ही कर्तुम ना शक्य, फिर विराम लगा देंगे। फिर गा नंबर है त्रिषु तुष्टेषु तपाह समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर अर्थ ये नहीं है इसका कि तीनों के माता पिता के नष्ट हो जाने पर आपके सारे आपने जो पुण्य किए वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मतलब है कि यदि तीनों को संतुष्ट कर लेते हो, माता पिता और आचार्य को, तो आपको कोई तप करने की, कोई तीर्थ यात्रा करने की, कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब है। ठीक है, तो तीनों त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते वाक्य अस्मिन् त्रयः, यहाँ तक लिख लेंगे। त्रयः के बाद लिखेंगे माता पिता आचार्याः च सन्ति, आचार्याः सन्ति, सन्ति यहाँ तक लिख देंगे। अगला प्रश्न है घ नंबर अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसे कर्म करने चाहिए। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। अस्माभिः कर्म अस्माभिः कर्तव्यम यत् कर्म कुर्वताः, यत् कर्म कुर्वताः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम, यानी जो कर्म करते हुए अस्य आत्मनः, अस्य यानी मनुष्य की आत्मा संतुष्ट होती है हो वैसे कर्म हमारे द्वारा करने चाहिए। तो तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम, यहाँ से शुरू करेंगे आप, यहाँ तक लिखेंगे स्यात् तक, फिर यहाँ से लास्ट ये होगा आपका तत्कर्म कर्तव्यम। ठीक है, तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, बड़ों को प्रणाम करने वालों के क्या बढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए आपके श्लोक है पूरा ही पाठ में, अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ठीक है, ये लिख देंगे वर्धन्ते, यहाँ पे कानि की जगह लिखेंगे आप आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अगला है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए। तो ये लिखेंगे आप सर्वदा, सर्वदा लिख के माता पिता आचार्याणाम। ठीक है, जैसे बनता है बालका नाम बहुवचन, षष्ठी बहुवचन बना है आचार्यों का, केवल एक ही, आप हमेशा किसी एक ही अध्यापक से नहीं पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते पढ़ते अनेक अध्यापकों से पढ़ते हैं। तो ये आचार्य एक वचन में नहीं बहुवचन में आएगा, क्योंकि बहुत सारे अध्यापकों से आप पढ़ते हो। तो माता पिता तो वही रहते हैं, लेकिन आचार्य यानी गुरु आपके बदलते रहते हैं। तो इसीलिए माता पिता तो एक वचन में, यहाँ पे, यहाँ भी एक वचन, यहाँ भी एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आचार्यों से पढ़ते हैं। तो आचार्याणाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति क्यों प्रयोग की गई है? क्योंकि आचार्यों का चिन्ह जो है षष्ठी विभक्ति का है। तो माता पिता आचार्याणाम च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, इसको ऐसे भी लिख सकती हो या ऐसे लिख सकते हो, सर्वदा प्रियम माता पिता आचार्याणाम च कुर्यात्। स्थूल पदान्ये, अगला प्रश्न है स्थूल पदान्ये अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों का यानी कि जो आपको डार्क करके दिखाए हुए हैं, यहाँ पर कहीं कहीं है कहीं नहीं है, तो हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, उसके लिए आपको रेखांकित कर दिए हैं। तो अवलंबे यानी सहारा लेकर इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। ये पहले पिछले भी पाठों में आप प्रश्न निर्माण करते रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है का नंबर पर वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, बड़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल, यहाँ पे ना काट दीजिए, देखिए ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे बड़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके बढ़ते हैं, किसकी सेवा करने से। तो यहाँ पे वृद्धो सेवना की जगह कस्य लिख देंगे, किसकी, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। मनः मनुष्यः सत्यपूतां वाचां वदेत्, मनुष्य सत्य से पवित्र होकर वाणी बोलनी चाहिए मनुष्य को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सत्यपूताम को रेखांकित कर लीजिए, कीदृशीम यानी कैसी, तो मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत्, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपाह समाप्यते, तपाह को अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे।
त्रिषु तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो तपा की जगह लिख देंगे किम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब तक आपका यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा है तब तक विराम लगाइए। यहाँ पे ये विराम बाकी में लगा हुआ है, इसमें नहीं था, हमने विराम लगा दिया है। जब ये किम लिख देंगे इसकी जगह तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा इसके बाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। माता पितरौ निर्णाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति के समय भाषया क्लेशम संगते, जो कष्टों को सहन करते हैं। तो दो लोग हैं, माता और पिता, तो यहाँ पे कौ प्रयोग कर देंगे। कौ निर्णाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते, कष्टों को सहन करते हैं। तयोः उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। तो तयोः की जगह आ जाएगा कयोः। कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जहाँ जहाँ जब ये लिखते जाएंगे शब्द इधर तो क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे पूरा करने पे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला शब्द है विद्या। बच्चों ये शब्द आपके श्लोकों में भी आए हैं, लेकिन फिर भी हमने जैसे आप हिंदी में शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हो, ऐसे ही संस्कृत में आपको वाक्य प्रयोग यहाँ मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा इन शब्दों का प्रयोग इन श्लोकों में भी किया गया है। तो जिस लाइन में भी, जिस वाक्य में भी इन शब्दों का प्रयोग आया है, उनका भी प्रयोग आप इनका प्रयोग करते हुए लिख सकते हो। लेकिन कुछ शब्द देख लीजिए, यहाँ पे विद्या को लेकर मैंने आपको वाक्य बनाया है। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनम्रता देती है। दूसरा है त्रिषु तपा, तपा को लेकर बनाया। त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है समाचरित। मनाः पूतम समाचरित, ये पीछे श्लोक में आया है। घा नंबर है परितोषः, परितोषा को लेकर बनाया बच्चों। अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, अंतरात्मा मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट होनी चाहिए। अगला है नित्यम। मातु पितु आचार्य से नित्यम प्रियम कुर्यात्, माता पिता और आचार्य का नित्य प्रिय करना चाहिए। नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखितम्। शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको नैव। नैव मतलब देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण दिया आपको, नाधन एव, दो मात्रा दिखाई दे रही हैं आपको, ना ही लिखें। क में दिया है अभिवादनशील से किमपि न वर्धते। अभिवादनशील यानी बड़ों को प्रणाम करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है, नहीं, ये गलत है, नैव लिखेंगे, नहीं। ख नंबर पे है माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति के समय कष्ट को सहन करते हैं, तो यहाँ पे आम लिखेंगे, हाँ कष्ट को सहन करते हैं। ग नंबर है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति, सब कुछ अपने वश में होना ही दुख है। तो अपने वश में होना तो बच्चों सुख होता है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे नैव लिख देंगे। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टा तस्य सर्वम तपा समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके सब तप नष्ट हो जाते हैं, तो ये सही बात है, आम लिखेंगे। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए, आम ठीक है। मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो, आम। प्रश्न नंबर 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। समुचित पद से रिक्त स्थान पूरे करने हैं यहाँ पर। पहला है माता पितृ तपसा निष्कृति, डैश दिया हुआ है कर्तुम शक्या, यहाँ पे 10 वर्षों में या षष्ठी मतलब 6 वर्षों में या 100 वर्षों में भी। तो माता पिता की जो कष्टों का निराकरण है, माता पिता ने जो कष्ट उठाए हैं कितने वर्षों में, 100 वर्षों में भी उनको अगर आप सेवा करें तो उसका निवारण नहीं किया जा सकता, तो वर्ष शतरपि भरेंगे यहाँ पर। दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविना वर्धन्ते, प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने वालों के बढ़ते हैं 4 5 6, 4 5 या 6, तो 4 गुण बताएं आपको, आयुर्विद्य यशो बलम, तो 4 भर देंगे यहाँ पर। अगला है त्रिषु तुष्टेषु
सर्वम समाप्यते, तीनों की सेवा संतुष्ट कर लो तीनों को तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या? जपा तप कर्म, तो यहाँ आप तपा भरेंगे। एतद विद्यात् लक्षणम सुख दुखयो, ये जानने चाहिए सुख दुख के लक्षण। किसमें? शरीर से, शरीरेण समासेन विस्तारेण, शरीर से समासेन विस्तारेण, समासेन भरेंगे संक्षेप में। दृष्टि पूतम न्यसेत, दृष्टि को पवित्र करके रखना चाहिए। कहाँ? किसका? हस्तम पादम मुखम, हाथ को, पैर को या मुखम, मुख को, तो पादम लिखेंगे पादम। मनुष्यः माता पितृः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा करना चाहिए क्या? प्रियम, अप्रियम, अकार्यम, तो प्रिय करना चाहिए, प्रियम भरेंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपका, मंजुषाता चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरु, तो मंजुषा से चुनकर, यहाँ मंजुषा दी हुई है आपको, इससे उचित अव्यय, अव्यय पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, इनके कोई रूप नहीं चलते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। ये शब्द अव्यय हैं सारे, इनके कोई रूप नहीं चलते। किसी विभक्ति वचन पुरुषलिंग में वाक्य पूर्ति करनी है तो तय हो, फिर प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का क्या लिखेंगे? नित्यम, यानी प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। फिर दूसरा है आपका ख नंबर पे है, कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, कर्म करोगे तादृशम यानी वैसा फल प्राप्त करोगे। देखिए मंजुषा में देखते हैं हम, यहाँ पे दूसरे नंबर पे यादृशम, तो यहाँ पे हम यादृशम भर देंगे, ठीक है। तीसरा है आपका वर्ष शतई निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी निस्तारण नहीं किया जा सकता। गा नंबर देखिए, किसका नहीं किया जा सकता? तीसरे नंबर पे अपी, यानी 100 वर्षों में भी, अपी लिखेंगे, वर्ष शतई के बाद में यहाँ पे अपी लिखेंगे। अगला है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, उन तीनों की सेवा करने से क्या होता है? संतुष्ट हो जाने पर तप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो घा नंबर ये है, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर एव भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला है राजा तथा प्रजा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? देखिए घा नंबर यथा राजा तथा प्रजा। अगला है बच्चों, यावत सफला न भवति परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होते परिश्रम करो, तो क्या भरेंगे? यावत के साथ भरेंगे आप तावत, यावत सफलम न भवति तावत परिश्रम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो बच्चों ये आपका अभ्यास कार्य और पाठ कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।